सेमेस्टर। टॉपिक है अपना वान डेर वाल इंटरेक्शन। देखते हैं इसमें क्या है। वान डेर वाल ने 1873 में बताया कि दो उदासीन अणुओं के बीच हल्का अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, उसे वान डेर वाल फोर्स कहा जाता है। तो वान डेर वाल नामक वैज्ञानिक ने 1873 में क्या बताया, भाई दो उदासीन अणु हैं उनके मध्य हल्का आकर्षण होता है, उसको क्या बोलते हैं अपने, वान डेर वाल बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, वान डेर वाल बल कहा जाता है। ये वान डेर वाल जो बल है, वान डेर वाल बल जो रासायनिक केमिकल फोर्स होता है उससे क्या होता है, कमज़ोर होता है। ये केमिकल फोर्स से क्या होता है, कमज़ोर होता है। कमज़ोर होता है कौन, वान डेर वाल बल। कौन सा बल है, वान डेर वाल बल। ये केमिकल फोर्स जैसे ऐसा फोर्स जो केमिकल रिएक्शन में देखने को मिले अपन है, रासायनिक बल, इसे इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कहते हैं। किसको, वान डेर वाल बल को। देखो यह फोर्स सभी प्रकार के अणु, परमाणु और आयनों के बीच लगता है जब एक दूसरे के वो क्या होते हैं, निकट। भाई जो वान डेर वाल बल है वो किस किस में मिलता है अपन को, अणुओं में मिलता है, परमाणुओं में मिलता है, और आयनों में के बीच मिलता है जब वो क्या हो, एक दूसरे के निकट होते हैं। अब अपन ने वान डेर वाल बल क्या है, ये किन किन के मध्य लगता है, और अब देखेंगे अपन वान डेर वाल जो बल है वो कितने प्रकार का है। देखो वान डेर वाल बल के प्रकार, ये 3 प्रकार का है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, दूसरा है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, तीसरा है इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल द्विध्रुव आघूर्ण अन्योन्य क्रियाएं। दूसरा डायपोल इंड्यूस्ड, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाएं, यहाँ का हो गया। इंड्यूस्ड डायपोल प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाएं 3 प्रकार का हो गया। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। तो ये तो क्या हो गया अपना, द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाएं, ये आकर्षण है ना। दूसरा ये अपना द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। तीसरा प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। ठीक है भाई, ओके डियर स्टूडेंट, आगे चलते अपन। पहला अपना डायपोल 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 इंटरेक्शन, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाएं। देखो भाई इसमें क्या है, डायपोल डायपोल फर्स्ट अपना यहाँ से स्टार्ट है। यह इंटरेक्शन पोलर मॉलिक्यूल, अब पोलर मॉलिक्यूल कौन है, एक तो होता है पोलर, एक तो होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर, एक होता है नॉन पोलर। तो पोलर में तो क्या होता है, पोलर में तो क्या होगा, एक चार्ज पाया जाएगा भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो तो क्या होंगे पोलर। और जिन पर चार्ज नहीं, आवेश नहीं पाया जाएगा, आवेश रहित होंगे, वो होंगे नॉन पोलर। क्या होंगे, नॉन पोलर। ठीक है, 2 शब्द क्लियर अपने, पोलर और नॉन पोलर। देखो भाई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यह इंटरेक्शन
पोलर मॉलिक्यूल जैसे HCl, अमोनिया, H2 आदि में पाया जाता है। इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो केंद्रक होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो केंद्र होंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, जिसके कारण ये स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। कौन? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। कौन होता है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को आप निम्न तरीके से समझ सकते हैं। जैसे ये अपना है, इसे निम्न तरीके से देख सकते हैं। यहाँ देखो देखो ये लगा हुआ है, इस पर यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इनमें देखो जो आकर्षण है, नेगेटिव जो चार्ज है इनके तो स्थायी है, और इसके कारण जो अन्योन्य क्रिया हो रही है उसको क्या बोलते हैं? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है भाई। दूसरा अपना डायपोल इंड्यूज डायपोल इंटरेक्शन, द्विध्रुव में प्रेरित अन्योन्य क्रियाएं। ये पोलर व नॉन पोलर दोनों कंपाउंड में पाया जाता है। वो पहले वाला तो कौन सा था? ओनली पोलर में था, नॉन पोलर में नहीं था। इसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों में पाया जा रहा है। जब पोलर मॉलिक्यूल का धनावेश सिरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल के निकट आ जाता है तो पॉजिटिव सिरा नॉन पोलर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जिसके कारण क्या होता है? उन पर भी क्या बन जाता है? एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। उनमें भी नॉन पोलर में क्या आ जाती है? ध्रुवणता आ जाती है। उनमें क्या आ जाती है? चार्ज हो जाता है। जैसे देखो ये इसमें स्थायी है, इसमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण, चार्ज इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव, ये पास पास में आ रहा है। ये अपना कोई है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जिसमें देखो जितने माइनस उतने क्या है? प्लस, माइनस प्लस, इस माइनस और प्लस दोनों बीच में है। ठीक। अब ये इसमें क्या स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण है? किसमें? इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज है। तो इसके संपर्क में आया तो इसका पॉजिटिव सिरा इसमें ध्रुवणता पैदा कर देगा। कैसे? जिसमें ये देखो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मध्य में है। अब इसमें देखो यहाँ नेगेटिव 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 पॉजिटिव की तरफ हो गया, और पॉजिटिव पॉजिटिव इधर हो गया। इसमें पूरे में मतलब ये पूरा गोला था अपना, नेगेटिव पॉजिटिव बीच में था। पहले वाला तो कहता नेगेटिव पॉजिटिव बीच में था, फिर पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव नेगेटिव हो गया, और एक दूसरी तरफ क्या हो गया? पॉजिटिव पॉजिटिव। किसके कारण आई ये? इसके पॉजिटिव चार्ज के कारण इसमें ध्रुवणता आ रही है। मतलब इसको इससे एक तरह से मोटिवेट कर दिया, प्रेरित कर दिया इसने। ठीक है, इसके कारण इसका नाम प्रेरित पड़ रहा है भाई। ठीक। स्थायी द्विध्रुव नॉन पोलर, इसमें क्या है? ध्रुवणता आ गई, जिसके कारण नॉन पोलर में भी क्या आ जाती है? ध्रुवणता आ जाती है। मतलब इससे प्रेरित हो गया एक तरह से। तीसरा है इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। यह इंटरेक्शन केवल नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पाया जाता है। भाई फर्स्ट वाला किस में था? ओनली पोलर में। सेकंड वाला के साथ नॉन पोलर और पोलर। भाई पोलर के कारण नॉन पोलर भी क्या हो जाता है? प्रेरित हो रहा था, उसमें क्या आ जाती है? ध्रुवणता। तीसरे में क्या है? ओनली नॉन पोलर। क्या है? नॉन पोलर, उसमें कोई ध्रुवणता नॉन पोलर में पाया जाता है। जैसे N2 हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 etc में ये हल्का आकर्षण पाया जाता है। उसको क्या? हल्का आकर्षण बल पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, जिसके कारण वान डेर वाल्स बल उत्पन्न हो जाते हैं। फिर है किसी समय किसी हिस्से के इलेक्ट्रॉन किसी समय किसी हिस्से में इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो जाते हैं, इससे में इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण नॉन पोलर में भी पोलरिटी उत्पन्न हो जाती है, ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। इसे ऐसे समझेंगे अपन। जैसे अपना ये नॉन पोलर कंपाउंड है। ठीक है, ये अपना क्या है? नॉन पोलर कंपाउंड है, माइनस और प्लस बीच में, ये नॉन पोलर कंपाउंड है। कोई कभी कभी क्या होता है इसमें? दो नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ हो गए और पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ हो गए, तो इसमें क्या आ गई? ध्रुवणता आ गई। मतलब नेगेटिव आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश। ठीक है, डायपोल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। फिर भाई एक तरफ तो नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, तो इंड्यूस डायपोल मोमेंट, मतलब इसमें उत्पन्न हो गया कैसे? भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो गए, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो गए। इसके कारण इसमें क्या हो गया? ध्रुवणता क्या होगी? उत्पन्न हो गई।
नेक्स्ट अपना जो वांडरवाल फोर्स है, वांडरवाल फोर्स को प्रभावित करने वाले कारक। वांडरवाल फोर्स को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ताप, दाब और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। टेम्परेचर अपन बढ़ाएंगे तो वांडरवाल फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो वांडरवाल फोर्स है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो पहला पॉइंट तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एक तरह से क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हो गया एक तरह से। टेम्परेचर अपन ने बढ़ाया तो जो वी एफ वांडरवाल फोर्स है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। दूसरा है अपना दाब, दाब का प्रभाव, प्रेशर अपन ने बढ़ाया तो जो वांडरवाल फोर्स है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीसरा, जब से अपन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाई तो वांडरवाल फोर्स भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। तो पहले वाला तो क्या कर रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने पर वो वांडरवाल जो फोर्स है जो घट रहा है, और दोनों नीचे दो सेकंड थर्ड है उनमें क्या है? बढ़ रहा है भाई। ठीक है, वांडरवाल बल को प्रभावित करने वाले कारक।